हेलो एवरीवन। वन नैस टीचर हब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम हरियाणा जीके से रिलेटेड सभी टॉपिक्स को एक एक करके कवर कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हरियाणा की नदियाँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हरियाणा गंगा सतलुज के विशाल मैदान का भाग है। हरियाणा की जो नदियों का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद और वामन पुराण में भी किया गया है। हरियाणा की नदियों को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक है उत्तरी हरियाणा की नदियाँ और दूसरी है दक्षिणी हरियाणा की नदियाँ। अब हम उत्तरी हरियाणा की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। उत्तरी हरियाणा की नदियों में सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो है यमुना नदी। यमुना नदी हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। यह एक बारहमासी नदी है। इसका उद्गम बंदरपुच पर्वत यमुनोत्री हेमनद उत्तरकाशी जिले में से होता है। इसे सूर्यपुत्री के नाम से भी जाना जाता है। यह हरियाणा के ताजेवाड़े के उत्तर में कलेसर के समीप हरियाणा के यमुनानगर जिले में राज्य की सीमा में प्रवेश करती है और पलवल के हसनपुर नामक स्थान से पूर्व दिशा की ओर मुड़कर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले की सीमा में प्रवेश कर जाती है। यह हरियाणा के यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल जिले में बहती है और हरियाणा में इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। अगली है घाघर नदी। यह नदी हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के डागसाई नामक स्थान से निकलती है और यह हरियाणा में पंचकुला, अम्बाला, कैथल, सिरसा और फतेहाबाद में बहती है। यह एक मौसमी नदी है और इसकी जो सहायक नदी है वो है झाझरा और कौशल्या। यह नदी सिरसा जिले से होते हुए राजस्थान के हनुमानगढ़ में लुप्त हो जाती है। पाकिस्तान में इस नदी को हाकरा नदी के नाम से जाना जाता है। यह हरियाणा के उत्तर पश्चिम में बहती है। अगली हम बात करेंगे मारकंडा नदी। इसका प्राचीन नाम अरुणा है। इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश के नाहन के पास होता है, जो शिवालिक पहाड़ियों से यह नदी निकलती है। हरियाणा में सबसे पहले अम्बाड़ा में यह नदी प्रवेश करती है। इसके बाद कुरुक्षेत्र के सनीसा झील में प्रवेश करती है। यह बाद में घाघरा नदी में मिल जाती है, जो इसकी सहायक नदी होती है। आगे हम बात करें सरस्वती नदी। यह हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले की शिवालिक पहाड़ियों में से निकलती है। महाभारत में बताया गया है कि यह की नरकारी तीर्थ या अनरक तीर्थ इसी नदी के किनारे हैं। हरियाणा में इस नदी के अवशेष यमुनानगर के मुस्तफाबाद में मिले हैं। अब इस गांव का नाम सरस्वती नगर कर दिया गया है। अगली है टांगरी नदी। यह पंचकुला की मोरदी पहाड़ियों में से निकलती है और अम्बाड़ा के मुलाना के निकट मारकंडा नदी में मिल जाती है। अगली है राक्षसी नदी। यह नदी यमुनानगर के बिलासपुर के पास शाहपुर से लाडवा, जो कुरुक्षेत्र में पड़ता है, वहाँ तक जाती है और चौटांग नदी में मिल जाती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप वन नैस टीचर हब को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच जाए। अब हम बात करेंगे दक्षिण हरियाणा की नदियों के बारे में। जो दक्षिण हरियाणा की जो नदियां हैं उनमें सबसे बड़ी नदी साहिबी नदी है। यह दक्षिण हरियाणा की सबसे प्रमुख नदी है। इसका उद्गम जयपुर की पहाड़ियों से होता है। यह नदी कोट कासिम के पास रेवाड़ी जिले में प्रवेश करती है और रेवाड़ी में से इस नदी का पर मैसानी बराज बना हुआ है। रेवाड़ी से होते हुए यह नदी गुरुग्राम के लाहौरी गांव के पास झज्जर में प्रवेश करती है और फिर झज्जर से होते हुए नसौगढ़ झील, जो दिल्ली में है, वहाँ मिल जाती है और फिर यमुना नदी में यह नदी मिल जाती है। अगली है इंदौरी नदी। इस नदी का उद्गम मेवात यानी नूह की पहाड़ियों से होता है। इस नदी का जो अपवात अंतर है वो 198 किलोमीटर है। प्राचीन इंदौरी किले के निकट से उद्गम के कारण इसे इंदौरी नदी कहा जाता है। इसका एक भाग रेवाड़ी की तरफ और दूसरा भाग पटौदी गुरुग्राम के निकट साहिबी नदी में यह मिल जाती है। अगली नदी है दोहन नदी। यह नदी जयपुर की पहाड़ियों में से नीम का थाना नामक स्थान से निकलती है और राजस्थान में 29 किलोमीटर बहने के बाद यह नदी महेंद्रगढ़ की पश्चिम सीमा में प्रवेश कर जाती है। यह एक मौसमी नदी है और यह साहिबी नदी की सहायक नदी भी है।
आगे है कृष्णावती नदी। यह भी दक्षिण हरियाणा में बहने वाली नदी है। यह भी जयपुर के पास की पहाड़ियों में से निकलती है और हरियाणा के नारनौल के पास से बहती हुई साहिबी नदी में मिल जाती है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे जो आपको याद रखने हैं। राज्य की जो सबसे छोटी नदी है वो थापना नदी है। राज्य की जो नीली नदी है वो भी थापना नदी है। राज्य की जो सबसे बड़ी नदी यमुना नदी है। राज्य की सबसे प्राचीन नदी सरस्वती नदी है। राज्य सरस्वती नदी राज्य में कहाँ प्रवेश करती थी, तो वो करती थी आदिबद्री यमुनानगर में। राज्य में प्राचीन महत्व की जो नदी है वो दोहन नदी है। आगे यमुना की जो सहायक नदी है वो है सोम और पथराला। सरस्वती नदी का राज्य में अंतिम जो खुदाई स्थल है वो है बेगू, जो सिरसा जिले में है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वन एस टीचर हब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें